प्यार कर मैया रोवे सेज चढ़न गोरी रे रण जीतन भैया रोवे बिछड़ गई तेरी जोड़ी रे। समय पर सबकी याद आती है, जिस बहन का भाई नहीं होता उस भाई की याद आती है, जिस भाई की बहन नहीं होती है तो समय पर बहन की याद आती है। मैंने कई बालक हमने ऐसे देखे, कई भाई हमने ऐसे देखे, माँ बाप गुजर गए, जब शादी होती है दूल्हा बन के जब लड़का जाता है पराए घर तो आंखों से आंसू उतारता हुआ जाता है ससुराल। हमने कई भाई देखे, क्योंकि बेशक माँ प्यार न करे, बेशक पिता प्यार न करे, पर लेकिन माँ बाप भाई के रिश्ता ही कुछ ऐसा है। दो यादव पुत्र श्री मान भैया का तुम्हारे 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। बहुत सम्मान भी किया है जैसे बालक ने। परमात्मा भगवान कन्हैया से कामना करते हैं कन्हैया इस बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करता रहे, तो अपना भी नाम रोशन करता रहे। ध्यान देना दादाओं। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब ये शुक्राबाद से आई हुई है, 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही है। और शुक्राबाद क्षेत्र में जिला फिरोजाबाद में जहाँ भी कथा होती है वहां आते हैं। और ये बस प्रेम है, कुछ नहीं है ना, हम उनको दे देते हैं बल्कि वो ही दे करके देते हैं। तो केवल प्रेम है। और मैं तो कामना करेंगे भगवान
सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरते रहे। अच्छा फोटो फोटो है ये मौके इधर खड़े हो जाए, यहाँ पर खड़े है सर। मैं कैसे पारी अल्लाह तुम कैसे ऐसी ठीक पड़ी खुश रहो। और श्रीमान दादा अजय भैया जी की माता जी 101 मुद्राओं से मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया मैं क्या इनको आशीर्वाद दूंगा। बूढ़ी मैया के मट्टी जो हमारे मस्तक पे चमक रही है, कामना करते रहेंगे भगवान श्याम सुंदर से हमेशा मस्तिष्क पे ऐसी चमकती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परिषद, आज भगवान की कथा के बारे में वर्णन कराएंगे, आपको ज्ञान कराएंगे कि द्वापर में भगवान श्याम सुंदर योगीराज कृष्ण कन्हैया क्यों आए। ताली बजा करके शांति रखे, ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे, फिर हम भगवान की आगे कथा सुनेंगे। देख के बुढ़ापो अम्मा देख के बुढ़ापो अम्मा क्यों रोई, राम के भजन में लाए आए। ऐसे तो ना है, उनको ना हो ऐसे हो जाते नाम शरण आए, नाम आएंगे तो पति को ना हो तो जैसे कछुनाएं बोलती है, जैसे यदि एक बात याद आएगी, जैसे आप यहाँ रुके कैसे ही हम एक जगह रुके रहे तो अम्मा आरती करें और हम तो वो कहता है सबको ज्ञान दे, सबको कहता है सही चलो सब 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और हम 55 से लेके अम्मा की गोदी से लेके 8 दिन तक हम 4 बजे ही नहीं। जब हम स्कूल जाते थे तब हम सोच के पता थे कि आज वो 4 बजे उठनो, तब 8-9 बज जाते थे। दीपक दिया सबको जी तो दे दो, पर दिया नीचे अंधेरो ही हो दो तो सब प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में जब ये जो शरीर है शरीर ठीक रहता है, लेकिन हम कब ना उठ पाए। तो ऐसे ही हम लेट ही रहे तो एक बूढ़ी अम्मा आई, वो आरती कर रही, आरती सबने सुनी हुई है, ओम जय जगदीश हरे, उनको ना हो तो जगदीश। तो अम्मा आरती ले और हम वहीं पर क्योंकि सवेरे आगे ना ठंड पड़ने की जगह जाते रजैया में नहीं दबे आते, तो रजैया में दबे आते तो अम्मा ठाड़ी गई, अभी आरती करे ओम जय हरे।
मैंने सुनी तो शायद अम्मा को भूल लग गई ठिकाना लगाएगा दोबारा पे सुनेंगे ओ जय आपी तब जब देखो पूजा कर रहे कोई भजन जन जैसे करे तो बीच में ठोकरो ना चले तो हम उन बीच में ना ठोको जो उनकी आरती हो गई तब हमने कही अम्मा बात का है आरती तो कुछ वैसे थी वो मुझे जगदीश हरे लेकिन माता है तो वैसे ही पर लेकिन टिलुए पापा ना हुए जैसे राम और राम शरण ओम शरण जैसे नाम आ जाए राम पे राम भरोसे इस राय तो अपने उनको ना हो तो कह दे क्या कहो पता सुनो ताली बजाइए देवे मोरा को अम्मा की हो होई राम देवा जाने कोई ना बढ़िया दूध को भी हो तो हाँ दुकान है ना हो जाएगा दूध ना हो दूध अच्छा चलो देखो अच्छो खाएंगे से अच्छी सोच होती है ताकत होती है आजकल फिंगर चाउमीन मोमोज टिक्की पराठे आगा चले हो तो नाम लला तो ये चीजें मत खाओ अगर बच्चों को अगर लतन डाल दई टिक्की पड़ा के चाउमीन की तो वो बच्चा टिक्की पड़ा के ऐसे चटपट हो तो तुम्हारे पढ़ाई खाए का बहुत मैं ना खाए के मोड़ा को अम्मा की हो रोई अल्लाह के बाजन में नैया
बुढ़ापू अम्मा पाए रोई, राम के भजन में गंगा कब जहाँ राम को जब भजन हो तो है, कहूँ सत्संग हो तो है, पर लेकिन अम्मा होना है पहुंचे। अम्मा को मतलब आप लोगों को हम नहीं बताए रहे, हम जाए अम्मा को बताए रहे जे कबू नए टाइम में पहुंची। खेत को काम करे आई, ईनन पंडा करे आई, घर घर में चुगली करे आई, पल्ले के ठिकाने पे कबू नए पहुंची विकास। करने वाले प्रदीप आ गया है। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोलेंगे, फिर भगवान की हम कथा आपको श्रवण कराएंगे। एक सौ एक मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं जय पुत्र अनूप कुमार। देखो ऐसे ऐसे नायक को आई जाता है कानों पर, हमें याद आ जाता है, हमें कानों पर दे। अब देखो जाम जाने जो नहीं जो खेतन में जो मई जाता है, यथु नाम और तथु गुणा। यथु नाम तथु गुणा मतलब जैसे नाम तैसे गुण। नाम पर 12 राशि होती, राशि कितनी होती है हमारी? 12 राशि होती है, और 12 राशि में ही नाम बनते हैं, और जैसा नाम होता उसी प्रकार राशि बन जाती है। तो पंडित जी नाम रखत थे राधे श्याम, सीताराम, राम शरण, घनश्याम, मतलब नाम ले जाए तो परमात्मा को नाम ले जाए। और अब का है देखो जय, यश, नो, बस, थेला, ट्रक, ढाई अक्षर न देना। एक बात बता, जैसे कोई बच्चा हुए, जैसे लली मान लो, लली छोटी लली हुए, आपको नाम रखते हो चिंटी, तो छोटे में खिलाते बहुत अच्छी लगी लली चिंटी, अच्छो लगे खिलाता। और पहे जब पूरी हो जाए 80 साल की, अम्मा चिंटी, तो बताओ आप खुद सोचो, नाम ऐसे रखो जो कि लेने में शोभा दे, अबे ना बुढ़ापे तक अच्छी तरीका से नाम धरो। और देखो बुराई न मानो, एक बात और बताओ, हम हर जगह जाते हैं, सुना ऐसे हर जगह मिलता है, भूरा, पपुआ, रूपेश करुआ, आप लोगों के नाम है तो बुराई नहीं मानियो, बोले हर जगह, आज तुम्हारे गाँव में जो हर गाँव में मिलता है भूरा, पपुआ, करुआ। और ये भागवत में 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं गजेंद्र सनोर, अनिल कुमार, ये पुत्र फौजी साहब 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं, पुलिस वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। एक परीक्षित महाराज जी का भी सम्मान कर रहे हैं, और 5600 रुपये ये भागवत में दान कर रहे हैं। ताली
पंडाल में बैठी हैं, माताएं बैठी हैं और बहनें बैठी हैं। माता कहते तुम तो बोल रहे हो बड़ी बूढ़ी उम्र की बात अलग है, क्योंकि जमाने में खूब उन्हें बोले कीर्तन भजन खूब बोले। अब उन पर बुढ़ापा आएगा तो हवा निकल जाती है, मजबूरी है। तो तुम बोल रहे हो हाँ, जिनके दांत हो उनके दांत तो है ना। अब भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, अभी कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम का विवाह हुआ जनकपुरी में मैया सीता के साथ में। उनके 3 भाइयों का भी विवाह जनकपुरी से हुआ।
जाई बेर बेर लगते अब हटन नहीं ना ले। आपको एक बात बताएं, आज मैं रात में सोई तो सपने में भी आप हवाएं आए होंगे तो ऐसे देते तो जैसे ही कहीं सुना करोना ठीक है कि ना ठीक है, लेकिन तो हमें चिंता आई गई। हमने की देखते गए जो फोन आई है वो लड़का पास है का फेल है, ये तो बाद की बात रही। पहले ने गिरोर जाए हमारे ढेर गिरोर पत्तू है वो कसवा। हमने की कुछ चीज बतने देखिए कैसी का है, तो जैसे ही हम गए सपने में गए और जैसे ही गिरोर पहुंचे और हम बैठे दुकान पे हमने की कार रेट चल रहा हुआ है सोनो जो कई 1,56,000 वैसे हम पट्ट गाड़ी में बैठे चले आए। मैं मुंह ना ब्याह कर वो ब्याह और तो वाले पर की आंखें खुली गई जब राणा नहीं बोले नगवती बोले गोविंद भगवान की निकले और में सपना होया वो ही जाता। दीपक माधव सिकंदरपुर से आए हुए हैं। दुर्वेश जो ढोलक वादक हैं, इनके साले साहब हैं सारे हैं ना ससुरा रहे हैं तो सारी हुई साड़ू बोल गोविंद भगवान की वही ध्यान मेरे स्वागत बेस बुराई मानो कातने की हसद बदत कटे जाइए जाने के तो पास कातन जिंदगी है हंस खेलने की कमी है। जिंदगी तो वैसे जीवन को रुलाते हैं अपन खुद कर रो सो जाने बूझ के रो परमात्मा को दोष दे मतलब भैंसिया तो चलनी में कर्मन को दोष दे सोचने वाली बात है। आओ वही ध्यान दो, ज्यादा समय ले लिया हमने। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय द्वापर में भगवान कन्हैया का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। भगवान कन्हैया ये वंश में आए, कहाँ जन्म हुआ हमारे आपके वंश में, हम आप यदुवंशी हैं तो हमारा आपका जो यदुवंश है यदुवंश कहाँ से पड़ा, यानी मतलब जड़ कहाँ से पड़ी यदुवंश की। आओ हम वहां लेकर के चल रहे हैं। प्रिंस यादव ये सुकाबाद से आए हैं भागवत सुनने के लिए। बहुत सुंदर नोटों का हार हमारे घर में पहना रहे हैं, सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित, था राजा बृहस्पति और राजा बृहस्पति की लड़की का नाम था सर्विष्ठा। शुक्राचार्य की लड़की का नाम था देवयानी। तो गुरु शिष्य का रिश्ता था और इधर सहेली आपस में थी, बहुत प्रेम करती थी आपस में दोनों बहनें एक सहेली की तरह। पहले जल से बाहर निकलो, क्यों कि भोले बाबा आए डूबक लगाए ना तोरे बेटे का नहीं निकलो। और जैसे ही जल्दी जल्दी सब लड़कियां बाहर निकली तो वस्त्र अदल बदल हो गए। देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने पहन लिए और सर्विष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। ये सर्विष्ठा ये राजा की लड़की थी, घमंडी लड़की थी, और देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की थी। जवाब दिए तेरी औकात नहीं है इन वस्त्रों को पहनने की। पहले वस्त्र उतार
तो देवयानी ने कहा बहन तुमने हमारे पहन ले, हमने तुम्हारे पहन ले, तुम हमारे उतारो हम तुम्हारे उतारे। जवाब दिया जबान लड़ा रही है तो एक भिखमंगी की लड़की है। आगे बढ़ी गाल सीधा तमाचा दिया, गाल में तमाचा दिया, हाथ में हाथ डाला, फंसाने के बाद पीछे धक्का दिया, पीछे कुआं था उसमें डाल करके चली गई। सहेलियों को लेकर के सर्विष्ठा घर पहुंची, देवयानी को जेब में कुएं में डाल करके अब देवयानी रो रही। तब तक उसी जंगल में महाराज याति का आगमन हो गया। घोड़े पे सवार होते हुए जैसे आए तो घोड़े के टापों की आवाज कानों में पड़ गई देवयानी की। तो वैसे देवयानी कुआं में से आवाज देती वही बोली, ए घोड़ा वाले, ए घोड़ा वाले, जवान ने कहो की खड़े है जाओ, आवाज लगाई रही देवयानी। और तब तक याति ने देखा, याति ने देखा कोई लड़की रो रही है, लड़की की आवाज आ रही है। इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया तो याति बाई कुआं के पास से होके के गुजरे। तो तब तक फिर आवाज इधर दी, ए घोड़ा बारे, ए घोड़ा बारे, आप खड़े हैं, आपने कृपया करके हमें निकाल दो जा में से। तो जैसे ही यात्री ने झांक करके देखा कुएं में तो अपने पीताम्बर से उस लड़की को पार खींच लिया और कहा क्यों रो रही हो? जवाब दिया मैं रो इसलिए रही हूँ, हमारी साथ की सहेली थी, वस्त्र दल बदल हो गए इसलिए मुझे पीटा और इस कुएं में डाल करके चली गई मेरी सहेली। राजा बोले ऐसे करते लड़कियों की संगत क्यों करती हो? महाराज आज के बाद हम कभी जीवन में ऐसी लड़कियों की संगत नहीं करेंगे। अब जाओ घरे जाओ, जल्दी घरे जाओ। जो इतने शब्द कहे भैया तो देवयानी ने कही हम घरे नहीं जाएंगे, घरे नहीं जाइए मतलब हाँ अब हमें मन ना है घरे जाएंगे तो यात्री बोले काहे को मन है? अब हमारा मन है नहीं तो तुम्हारे संग पे आओ जाते तुम्हारी संग। पागल लड़की, तुझे बुद्धि नहीं है? तुझे हमने निकाल दिया इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है हम तेरे साथ में शादी कर रहे। पागल जवाब दिया ना ला शादी ऐसे हो जाती है। शादी कब होती पता? दो दिल एक मिल जाए, दो विचार एक मिल जाए, उसे शादी कहते हैं। शादी कहना सरल होता पर शादी निभाना बहुत कठिन होती है। जवाब दो, दो दिल एक मिल जाए। हाँ हाँ महाराज शादी करिए तुम्हारे संग आज दिन तक और शरीर में कलाई नहीं पकड़ी, वो कलाई पकड़ के खींचो है ना।
करूंगी तो केवल तुम्हारे संग शादी करे। करने वालों से है मतलब ना मैं मर जाए ब्रह्मा खानदान की ना ऐसे शादी तो लो जो इतने शब्द कहे शादी नहीं करोगे मेरे साथ में। जवाब दिया पागल लड़की शादी कैसे होती है? शादी होती तब हम तोए जाने तुम होए जाने भली बात तब रिश्ता चलता है। जवाब दो मोह फर्क ना है तुम जानो च न जानो और बात अच्छे है हम तो तुम्हारे संग शादी करें। जवाब दो पागल तो दिल मिलाई के कैसे दोनों आपस में देवयानी ने जवाब दिया है। मेरी एक बात सुनो, अगर शादी हाथ बढ़ाने से हाथ बढ़ता, हाथ मिलाने से हाथ मिलता और रिश्ता मजबूत करने से रिश्ता मजबूत होता है। रिश्ता को तोड़ना अलग बात होती है, निभाना अलग बात होती है। जवाब दिया सुनो मेरी बात, आपको रिश्ता मजबूत करना, आपको जान परिचय करनी है तो मेरी एक बात सुनो। हमारे साथ में रहो और या तो मुझे तुम अपने साथ लेकर के चलो। आप अपने संग न मोह रख सको तो हमारे घरे तुम रह सको, हमारे घरे न रह सको तो तुम अपने घरे रह चलो, लेकिन ले चलो मर जाए चेर खाई ले। जवाब दो लली चेर तू खाइए का हम खाइए, हम खाइए तो लली पूरे मातेव खत्म होएगा हमाओ मरे तू मरे कल मरे सो यार मर जा। तुम्हें नहीं कुछ चिंता नहीं लगी ना, तुम्हारे साथ तुम जो कहोगी ना तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। देविया ने हाथ जोड़ करके बोली तुम जो कहो हम सोई दर दर की ठोकर हमें लालच न तुम्हारे मेला कोई मेला बने होए सोनो चांदी हुई भगवान ने कहा जो बढ़िया आखरी हुई है जो बढ़िया हम माई में तारो कर लेंगे वो लालच का हुआ। तो एक बात बताएं, लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं, लड़की वाले लड़के के घर देखने जाते हैं तो लड़के को कम हैसियत ज्यादा देखते हैं। कितनी खेती है, कितनी संपत्ति है। और सोचो जब लड़का वाले जब लड़की के घर जाते हैं तो क्या देखते हैं? संपत्ति देखते हैं, कितनी संपत्ति है, कितना धन है।
केवल संस्कार देखने जाते हैं। ये नहीं कभी पूछते हैं लड़की वाले, बेटी तुम्हारे पिता से जमीन कितनी है, तुम्हारे पिता कितनों कमाते हैं, कमाऊ आते तक कौन पूछी हो तो हमें बता। पर लड़की वाले क्यों लड़के के घर जाते हो खास पूछते हैं। ये परंपरा है। देवयानी बोली मुझे जो बढ़िया मिल जाए, टूटी मरैया मिल जाए, हम बाई में तारो करें। कहा भी जाता है भैया एक कवि कहता है ये बात और एक कवि कुछ और लिख रहा है। क्या लिख रहा है? देवयानी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आप जो कहोगे मैं वो ही करूंगी, आप जैसे राखोगे मैं वैसे ही रहूंगी, आपकी मैं सेवा करती रहूंगी। जवाब दिया पागल लड़की, तेरे साथ में हम शादी नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे विचार कभी नहीं मिलेंगे और कभी हमें मिलाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। घोड़े पर सवार हुए महाराज आती आगे बढ़े, घोड़े पर सवार होकर के आती आगे बढ़े हैं तो देवयानी जो रहे
दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ, और दोनों हाथ जोड़ के जवाब दो महाराज, तुम जाए तो रहे हो, तुम शादी गाय कर रही हो, पर जात जात हमारी एक बात सुने जाओ, केवल एक बात। तो देवयानी के आंख में आंसू आए गए, याती से रोई के बिटिया बोली है लला के बाएं छुड़ाए जात हो, अरंग केवल जाने के शब्द गई है। महाराज याती खड़े हो गए, खड़े हो गए, और महाराज याती जिनसे खड़े रहे तो कहने लगे क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया मेरा नाम देवयानी है। अब समझो भली बात अच्छी तरीका से जाए रहे थे, पर लेकिन बीमारी में फंस गए। प्रार्थना भैया करे तो करे मर्द से, और नारी से प्रीति न करियो, नारी अपनी न्याय होती न्यायी मोह न मरियो, नारी अपनी न्याय होती न्यायी मोह न मरियो। समझ में केवल एक बात आई दादा, भैया नारी को जंजाल, भैया नारी को जंजाल, मानव के समझ में नहीं आओ। जाए रहे थे अपनी रास्ता में, पता न देवयानी की कौन सी बात नीकी लग गई। नन्हा सा बालक नोटों का हार प्रदान कर रहा है। भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे। लकी सनोप दिनेश कुमार इसी गांव का बालक है और सभी का सम्मान कर रहा है। बालक 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान दादा अभिषेक यादव सनोप वीरेंद्र ड्राइवर साहब, सभी परिचित महाराज यज्ञपति कलश वाली कन्या को एक टिप्पण से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। परिचित महाराज यादी
चले जा रहे थे, पर पता नहीं कौन सी बात उनके दिमाग में लग गई, वे खड़े हो गए। और इस बात को हम नहीं, इस बात को बड़े बड़े विद्वान कहते, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी, और जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंच जाए अनुभवी। सबसे बड़ा अनुभव होता, और कौन ने अनुभव न लगा पाओ, और कौन ने कभी की कल्पना नहीं पहुंच पाई वह जगह पे भैया। कन्या छुपा दिया है नारी में, अंग नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान लगे, देवयानी के संग चलन लगे, यदि चलो तुम पिताजी से मिलाए लाए के चलो, मिलाए दे भैया। भूत गत की बात लला रूपेश बहु का हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास अंदर सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिषद शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में देवयानी महाराज यात्री को लेकर के आई हैं। सारी बात बताई कि हम यात्री के साथ में मैं शादी करना चाहती हूँ पिताजी। तो करना चाहते भी करना चाहता है वैसे मैं जेव कर वो चाहता है। अच्छा तो गसई कर ले तो कोर्ट में भी कर लिया। शादी को जैसे ही तैयार भरे शुक्राचार्य ब्राह्मण तो देवयानी ने रोक दिया, पिताजी आप अभी मत शादी करो, पहले मेरी एक बात सुनो।
जो तुम्हारा शिष्य है ना बृहस्पतिवा, अब बृहस्पतिवा की जो लड़की है सर्विष्ठा, उसने आज मुझे बहुत पीटा। अब पिताजी मोए पीटो मोए बा को लालो ना मो लालो जवा तक हुआ तुमसे भिख मंगा कहिए। तो कमंडल लेके पहुंच गए बृहस्पतिवा के सामने। जैसे ही राजा बृहस्पतिवा दरवाजे से बाहर आया और गुरु को क्रोध में देखा तो गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, क्या हमसे कोई भूल हो गई? क्या हमारी प्रजा से कोई भूल हो गई? जवाब दिया, भूल से भी भूल हुई है। तुझे पता है मैं क्रोधी महात्मा हूँ और तेरी लड़की ने हमें भिख मंगा कहा है। क्या मैं भिख मंगा हूँ? आज तू मेरे शिष्य नहीं होता तो आश्रम से ही मैं श्राप दे देता, मैं तेरे दरवाजे कभी नहीं आता। हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, पाए पकड़ के और कई महाराज मैं हाथ जोड़ रहे, मैं पाए पकड़ रहे, मैं पाए हमेशा जीवन तुम्हारे पाए नहीं रही है। तो नादान बच्ची है, पाए ज्ञान आए हैं, अभूत बालक है, पाए ज्ञान आए हैं, महाराज भाई छोड़ दे। जवाब दिया है, आज तू हमारा शिष्य नहीं होता तो मैं श्राप दे करके ही वापस लौटता। लेकिन श्राप नहीं दूंगा, मैं दंड जरूर दूंगा। मेरी लड़की की शादी होने जा रही है, तेरी लड़की को दंड दे रहा हो, तेरी लड़की मेरी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी। तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है। और ये 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं बीगेस स्टूडियो कोयना बाग वाला। हिंदी में भेज दे करो, पढ़े भी तुम कोयना, अंग्रेजी में तुमने भेज दे। अंग्रेज चले गए पर लेकिन जूठन हमारी भाषा हिंदी भाषा है और हिंदी में लिख दे। जरूरी है तुम्हें यार आगे को अगले आदमी को ना आते हो, थोड़ी थोड़ी ABCD मिला के पढ़े तो लेता है, लेकिन बाई चांस का ना आते हो तब क्या कहेगो? हरिगिर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परिषद पैर पकड़ लिए, माफ कर दिया, दंड दे दिया गया, बांदी के रूप में तेरी लड़की मेरी बेटी के साथ न जाए। माताओं जी का नाम मान बता रहा हूँ आपके लिए, नई नई बहुवन के लिए, नई नई बहुवन के लिए राम मान होने तुम्हारे ससुर रूठ जाए, चाहे तुम्हारी सास रूठ जाए, चाहे तुम्हारे जेठ रूठ जाए, चाहे तुम्हारे बे रूठ जाए, रूठ जाए, घर में मतलब कोई रूठ जाए और तुम संज्ञा को जाएंगे, तुम दिनों में खूब लड़े लियो और संज्ञा को पाए दबाए दो, पाए छे लियो तो सब दिन की थकान सब दूर हो जाए, थकान के संग गुस्सों दूर हो जाते हैं। सास चाहे के तिल चिटपटी होए, संज्ञा का रोज पाए दबा, रोज पाए छुओ, चाहे 2-4 बहुवन में अगर बातें अगर चलती हुई है बहुवन की तो सास जय गई है होए कैसी बहु, लेकिन हमारी बहु पूरे दिल लड़ते रही है, संज्ञा को रोटी खवाए गई पाए दबाएगी सोती है, तारीफ हुई है और कबो तुम्हारी बुराई नहीं कर सकती है। तो देखो सासों बुरी ना होती, पर बात जो है सासों के हिसाब से तुम चलो तो घरों स्वर्ग बन जाते है। कुछ बेटियां होती हैं अपन मतलब पढ़ी लिखी आती है, अपने रुआब में आती है, घर में देख लो ये पढ़ी लिखी ना है तो फिर तो रानी हेमा मालिनी बन के आती है, अरे ये होगा वो होगा, जे कर तमाम मालिनी छान देती है। अपनी माँ छुड़ती है तब डबल माँ मिलती है, सासू माँ डबल माँ मिलती है। अपनी माँ छुड़ती माँ मिलती सासू माँ, अपना भाई छुड़ता है देवर जेठ मिलते हैं, अपना पिता छुड़ता है ससुर पिता मिलता है।
कौन नहीं है तुम्हारे पास में? सब है पर लेकिन अपनो मानो तब तो। अब तुम सास ससुर जेठ अपना देवर माने हो, तो वो कैसे करो चले? वो अपनी सास को माँ मानो। जो बेटी अपनी सास को माँ मानती है वो घर स्वर्ग होता है, और जो सास अपनी बहू को बेटी समझती है वो घर स्वर्ग होता है। और जो देखो कमी एक हाथ है ना, तारे दो हाथ मिलते। सासों होती हैं, सासों मतलब कछु माताएं होती हैं, बहुओं को बहु समझते हैं। कभी ये गलती मत करना, अपनी बेटी देते हैं तब दूसरे की बेटी हम लेते हैं। अच्छा जब बताओ छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, छोटी मोटी बातें घर में हो जाती हैं, घर में चटपटी जो सासें होती है, तेरे बाप ने तय कहा था एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है माई में जाओ तो। अच्छा जब बताओ इस स्प्लेंडर गाड़ी मोटरसाइकिल की कीमत है 1 लाख, ज्यादा 1.5 लाख, और जो हीरा किसी बाप ने अपने दिल का टुकड़ा दिया, किसी माँ ने अपना दिल का टुकड़ा दिया, 20 साल पढ़ाया, 20 साल लिखाया, खवाया पियाया, मतलब वो दे दो बाप कोई मतलब बाप कोई हिसाब नहीं। तुम्हारे घर एक दासी की तरह रहती है, सारे दिन काम करती रहती है बहू। अपने पास है कहो तेरे पापा ने तय का दो तो ये मैंने कार्य के पानी पिए तो के दिल पे काठीस पहुंचे। देखो आपको एक बात बता, प्रेम प्रेम होता है। आप दूसरों को प्रेम परोसोगी तो आपको प्रेम मिलेगा। छोटा सा बच्चा है अगर माँ से कहो पानी नहीं प्यास लगी है, पानी ना दे वो भाग जाइए, न लगो ठाड़ू है जो सामने और पीले चलाए। हमने बाप की घोषणाएं सुनी कुछ हमें सुनिए का। और छोटू जैसे बच्चा हो बस लगुआ प्यास लगी एक गिलास पानी दे दे तो 1 गिलास ना तो पूरा अफवाह की मुट्ठी में जाइए। प्यार में बहुत शक्ति होती है। जवाब दिया ठीक है कोई बात नहीं, हमारी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ में दासी ग्रुप में जाएगी। कौन कौन 5 छोटी सास ससुर करियो सब छोटी शर्मावती एक है तुम पटेला पर रोटी तो सब खा लेती वही अत्यंत अच्छा सास और घर में तो निकल जाए तो के बाद हो जाता। देखो भागवत सुनते सत्संग सुनते में क्यों सुनते हैं? ये भागवत हो रही है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ये निचोड़ है। भागवत तो एक टाइम पास नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ये भागवत वो भागवत है, इससे सुनने मात्र से, कराने मात्र से नहीं, केवल सुनने मात्र से मानव जीवन का धन्य होता है, मानव जीवन धन्य होता है। रोगियों के रोग दूर होते, ये भगवान की वो कथा है। आप कुछ लेकर के जाओ तो आपको मिलेगा। कहते काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप भागवत सुनने आते हो, अपने हिसाब के शब्द हो वो ले जाओ। स्वाब रखना चाहिए कौवे की तरह, काक चेष्टा चतुर होना चाहिए कौवे की तरह। काक चेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित रखना चाहिए एक जगह। ये व्यास क्या बोल रहे हैं? काक चेष्टा बको ध्यानम और स्वानिंद्रा मतलब कुत्ते की तरह सोना चाहिए,
ने कुत्ता जैसे कहूँ कितने गहरी नींद में सोत हुए अब आके दिए तुम्हारा कोई निकल जाए तो पट ठाड़ो हो जाए। इसे कहते हैं स्वान अल्पाहारी, मतलब कम भोजन करना चाहिए। अब कम भोजन करोगे तो नींद पैसे भी कमाएगी और तुम ज्यादा पेट भर लियो। अब तुम्हें बताएं, हम अपनी बात बताएं, कुछ लोग हैं हमारे संगीत संज्ञा को कार्यक्रम प्रोग्राम करते रहे, इनके पेट में बिलैया उठ गई। अब रात में तो व्यवस्था हो जाती, तो रात में लालू नाम अजय नाम अजय भैया थे, मुझे फोन करो अपने के बारी में अच्छा मुंह मरे जा रहे हमारे। तो हमने कही भैया खाना की व्यवस्था करना, बाली बच्चा दुखी तो हम दुखी, हम चंद भैया 12 बजे रोटी, रात के 12 बजे रोटी अपनी बहू से करवाए के लेके आए। अजय बताओ गरम गरम किसने खाई, ठंडी ठंडी किसे मिली, ये तो बता। तो ये होता है परस्वार्थ। क्या होता है? परस्वार्थ। अब स्वार्थ में मानव अगर जीता रहे, अपनों अपनों करे तो कछु नहीं हो तो जा सकता। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब ससुराल में पहुंची है देवयानी, एक महल में सर्विष्ठा को ठहरा दिया, एक महल में देवयानी को ठहरा दिया। एक समय की बात है, आदि जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो घोड़े पर सवार होकर के घर पे आ रहे थे, तो सर्विष्ठा के महल के पास से होकर के गुजरे। तो सर्विष्ठा ने जैसे ही खिड़की के बाहर जैसे ही चेहरा निकाला, सर्विष्ठा लड़की बहुत सुंदर थी। महाराज याति की नजर सर्विष्ठा पर पड़ी। महाराज याति ने सोचा चांद निकल आया, इतनी सुंदर थी। तो सर्विष्ठा ने दूसरी बांदी को पास बुलाया और कहा, महाराज को बुला के लाओ। तो महाराज याति सर्विष्ठा के सामने आए। महाराज याति बोले, मुझे क्यों बुलाया? जवाब दिया, तुमसे मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? मुझे ये बताओ, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उसमें हक किसका होता है? दहेज? हाँ, सब जाऊंगा दूल्हे को, वो तो नहीं को, तो ससुराल से मैं भी आई हूँ, क्या हम पर हक नहीं है? हम पे हक है या नहीं है? तो हमारी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? जो इतने शब्द कहे, सोई खड़ी की खड़ी रह गई। आगे क्या कह रही हो तुम? जवाब दिया, अगर हम पे हक है तो जो हक तुम पे ही है। तो ये तो ठीक है भैया। धीरे धीरे महल में आना जाना बना रहा, तो सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालक ने जन्म लिए। अनु, दुरु, पुरु, 3 बालक हुए। इधर देवयानी के गर्भ से 2 बालक हुए, यदु और ध्रुवस। एक समय की बात है, कमेटी वाले बच्चों को बैठा दो, जिन जिन के बच्चा है वो अपने बच्चों को नहीं देखो। भगवान की कृपा जहाँ है खड़ी तुम बाली बच्चा लली लुला मेरे, तो बुराई की बात है। भगवान आदमी जाओ तो दुखी ना दो, हरकाओ को धरना में काऊ काऊ घर में तो पिटिया नहीं है, ये पिटिया वो कसर आदमी। और काऊ काऊ घर में परमात्मा ने कितने दे दे, बाली बचत बिना बाली बच्चे की जरूरत। हमारे गांव के पास में गांव है, मैं बता 16 बाली बच्चा है। बाली बच्चा ना तो उन्हीं को उन्हें लगे पीछे पीछे तो शांति बना ले भैया, बाली बच्चा को बैठा रहो।
सर्विष्ठा जो है 3 बालकों को पाल रही है। चैन से देवयानी के 2 बालक थे, एक बालक रोने लगा, एक बालक को दुग्धपान करा रही है मैया। तब तक महाराज याति पहुंच के जवाब दिया है, देवयानी देवयानी क्या करती रहती हो? सारे दिन तुम्हारा पुत्र रोता रहता है, उसके 3 बालक है, कभी रोते नहीं है? गुस्सा में जगह दे कि 3 को रोत ना है, मौत निकल गई कि 3 को रोतना है। और बे बात पकड़ ली किने के तुम 3 बता रहे, तुम जब हमारे लिए ना तब बाई की पढ़ाई करते चले जाओ वह है तो कहा भी जाता है बहुत सुंदर चौपाई भी है यहाँ। नारी और नारी के रूपा पन्नगारे जय रीति अनुपा। मोहिन नारे नारे के रूपा और पन्नगारे जय रीति अनुपा। स्त्री चौपाई बता रही है मोहिन नार मतलब स्त्री दूसरे की स्त्री की सुंदरता देख करके मोहित नहीं होती है, ये चौपाई कह रही है। बाबा ध्यान दो, जालना वाली बच्चन ध्यान दे, कथा समझ में नहीं आई, आप सही कह रहे हैं। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षक, महाराज याति ने विचार किया अगर मैं बता रही है तो भावई है और ना ही बता रहे तो ये भावई है, मैं क्या करूंगा? अगर हम बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे चल करके अगर इसको मालूम पड़ा कि सर्विष्ठा के 3 बालक कहां से आए तो और भावई है, क्योंकि सर्विष्ठा की तो शादी नहीं हुई। चलो जो भी भावई आए तो अभय आ जाए तो अभय ठीक है। जवाब दिया सर्विष्ठा के 3 बालक हैं, वो कभी रोते नहीं है। जवाब तो सर्विष्ठा को तो अब तक ब्याह नहीं हुआ, 3 बच्चा कहां से आएगा? देखिए सर्विष्ठा के बालक वो हमारे बालक हैं। ये हाँ वैसे ही झोला उठाओ पट मायके पहुंची गई, मायके पहुंचे और अपने पिता से कहा है, पिताजी महाराज याति ने मेरे साथ में छल किया है। क्या किया कि जो दासी के रूप में गई थी लड़की, उसे पत्नी का दर्जा दिया है। शुक्राचार्य ब्राह्मण क्रोधी महात्मा थे, कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, जा बल के घमंड में तेने मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ा, मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ा, दासी से जोड़ा, मैं श्राप दे रही, इसी वक्त तू बूढ़ा हो जा, बूढ़ा हो जा, श्राप दे दिया। और जैसे ही देवयानी पहुंची है घर, याति को नहीं पाया, किसी बुजुर्ग इंसान को पाया। जवाब दिया, कौन हो? हमें नहीं जानते, तो हमें नहीं जानते। महाराज तुम जब हाँ तुम्हें जो बुढ़ापा मतलब तू कहाँ गई थी भगत कराए? क्या नाम है आपका? रविंद्र। और ये श्रीमान दादा रविंद्र भैया 101 201 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं और भागवत में भी कुछ रख रहे हैं। 2100 है, 1100 ऐसे कुछ होंगे, 1501 ये भागवत में दान कर रहे हैं। एक बार दादाजी के लिए ताली हो जाए, बहुत सुंदर। याद रखना, जैसे ही
महाराज याति की दशा देखी है तो पिता के पास में पहुंची देवयानी। शुक्राचार्य ब्राह्मण से कहने लगी है, पिताजी तुमने श्राप दे दिया। अरे हमने ये थोड़ी नहीं कहा था आप श्राप दे दो, तुम्हें थोड़ा दंड दे देते। अब तुमने बूढ़ा बना दिया, अब हम कहां जाएं? वो तो कल मर जाएंगे। अच्छा बताओ हमारी जिंदगी किसके साथ में कटेगी? जवाब दिया तुम जाओ कह देना कि महाराज यादे के 5 बालक हैं, कोई जवानी दे दे बढ़ापा दे दे, ये तो हो सकता है। 5 पुत्रों को पास बुलाया। बड़े पुत्र से कहा बेटा जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। पिता से कहा पिताजी मुझे नहीं चाहिए आपका बुढ़ापा, मुझे नहीं देनी अपनी जवानी। चार बालकों से पूछा, मना कर दिया। तुर्बस ने कहा बेटा तुम अपनी जवानी दे दो। तुर्बस ने जवानी दी, बुढ़ापा दिया। कई वर्षों तक शासन किया। शासन करने के बाद तुर्बस को जवानी दी, यदु को राजा बनाया। वो भजन तपस्या करने के लिए निकल गए थे महाराज यादव। अब समझो 2-4 बालक हैं एक बाप के, खून एक होता है पर लेकिन विचार सबके अलग होते हैं। मैंने शब्दों पर ध्यान देना, कुछ लिखा है ना कि आएगा ऐसो समय और होते नहीं प्रबंधन की रे सेवा। एक बाप के दसरे का कोई पानी नहीं देगा। एक बाप के दसरे का कोई पानी नहीं देगा। आएगा ऐसो समय होते ना प्रबंधन की सेवा और एक बाप के 10 लड़े का कोई पानी। मैं सब घर की बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ घरों की बात करता हूँ। और अधिकांश सेवा किन बापों की होती है? जिन बापों पर पैसा होता है, जिस पर पेंशन आते हुए, सरकारी नौकरी लगी हुई, उनकी सेवा बहुत होती है। और जो बाप गरीब है वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में वहाँ माँ बाप को छोड़ देते हैं। बाहर एक कलयुग, बाहर एक कलयुग। 10 कोठरी मिल करके एक कोठरी को नहीं भर सकती है, और जबकि एक कोठरी में 10 कोठरी भरती है। अरे प्रेम नाए भाई भाई में, अरे प्रेम नाए भाई भाई में, भैया बड़े बड़े परिवार में गए एक और लड़ाई में। नाना बड़े बड़े परिवार में गए एक और लड़ाई में। अरे प्रेम नाए भाई भाई में और बड़े बड़े परिवार मिट गए। देखो लड़ाई और झगड़ा। हम आपके गांव खरीद की बात नहीं कर रहा हूँ, आप त्रेता में ध्यान दो। पीछे दादा बैठे आपको बता रहा हूँ मैं। त्रेता में रावण का नाम सुना होगा। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था, प्रकांड विद्वान था वो रावण। और एक छोटी सी गलती ने छोटो भैया जो विभीषण था, विभीषण ने समझाया पराई स्त्री नारी नरकम द्वारम, नारी पराई स्त्री नरक का द्वार होता है।
अपना घर का द्वार खोलना है। और छोटे भैया ने बड़े भैया को समझाया, सभा में से लात मार करके वंचित किया था। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। वैसे रावण से कोई बलशाली नहीं था, रावण को घमंड हो गया था कि हमसे बलशाली कोई है ही नहीं धरती पर। फिर रावण का घमंड दूर करने के लिए बाली आए। बाली नाम सुना? बाली और सुग्रीव। बाली ने रावण को अपने बगल में दबा करके घुमाया। अब घमंड आ गया बाली को कि हमने रावण जैसे योद्धा को मैंने बगल में दबा दिया। अब हमसे कोई है आगे? हमसे कोई आगे नहीं है। तब बाली ने पवन पुत्र बजरंगबली को चुनौती दे दी कि आजा अंजनी लाल, हमसे हाथ मिलाओ। तो कहा नहीं भैया, अरे के बल में माई कोई शंका, और जब रावण बल में पड़ो जलाए नहीं। कहाँ बजरंगबली का बल, अब कहाँ बाली का बल। बाली ने चुनौती दे दी हनुमान को कि आ जाओ हमसे युद्ध करो। तो चुनौती बजरंगबली युद्ध करने के लिए चले तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जवाब दिया, अगर बाली ने वरदान प्राप्त है, आंखों में आंखें डाल करके जो युद्ध करेगा, तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। नन्हा सा बालक हार पहना करके सम्मान कर रहा है। नोटों का भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे। सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रकट भये, जवाब दिया बाली के अंदर वरदान प्राप्त है, आंखों में आंखें किसी ने डाल ली और युद्ध किया तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। ये वरदान बाली को प्राप्त है। तो बजरंगबली से ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आदि शक्ति, आदि नहीं 10% तुम्हारी शक्ति तुम्हारे शरीर से निकल करके बाली के शरीर में प्रवेश कर गई तो बाली का शरीर फट जाएगा। तो बजरंगबली 100% फल लेकर के जा रहे थे, 90% फल छोड़ करके 10% अपना फल लेकर के बाली के सामने पहुंचे। और जब आंखों में आंखें पड़ी तो आधा फल पहुंच गया बाली के अंदर। अब हनुमान में कितना बल रह गया? 5%। अब 5% कहाँ गया? बाली के अंदर। और जैसे ही 5% बाली के अंदर बल पहुंचा तो बाली का शरीर अग्नि फेंकने लगा, दूर भाग गया। तो कहते ना, हर जगह सींग लगाने नहीं चाहिए। खेत में लगाओगे मिट्टी मिलेगी, मिट्टी को खाड़ दोगे, और यही सींग दीवार में लग गए, पत्थर में लग गए तो सींग टूट जाते हैं। दादा अरे प्रेम नए भाई भाई में भैया बड़े बड़े परिवार उजड़ गए, देखो लड़ाई में बड़े बड़े परिवार मिट गए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा दादा, संतन के संग मिले तेरी अच्छी बने, संतन के अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग मिले तेरी मीठी बनेगी। ये ध्यान दो।
यदु ने शासन किया, यदु ने पिता को जवानी दी, शासन किया। हमारा आपका यदुवंश यदु से प्रारंभ हुआ। यदु के 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ। कितनी? 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ। और जब उग्रसेन का जन्म हुआ, अब यहाँ देखेंगे भगवान योगी राजा के कृष्ण कन्हैया का क्यों हुआ जन्म, क्यों इस भूतल पर आए। मथुरा के राजा हुए हैं जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की धर्म पत्नी का नाम था मैया पवन रेखा। पवन रेखा एक बार जंगल में गई, और जब जंगल में गई है सहेलियों को लेकर के, उस जंगल में एक राक्षस रहता था, जिस राक्षस का नाम था दुर्मिलिक। वो राक्षस ने सुंदरता देखी मैया की, वो नीच के मन में कुछ विचार आए। जब आप ये मुझे छल करना है, कैसे छल करें, ये पतिव्रता स्त्री है, पहले इसके साथ में जो लड़कियां हैं, लड़कियां को इधर उधर करना होगा। उसने अपनी माया शक्ति के द्वारा आंधी तूफान खड़ा कर दिया। आंधी तूफान जैसी माया शक्ति के द्वारा खड़ा किया। साथ में सहेलियां थी, इधर उधर भटक गई, और मैया अकेली रह गई। और अकेलोपन पा करके उस नीच ने उस स्त्री के पति का भेष रखा और सामने पहुंच गया। रानी, रानी तुम डर गई? मैया समझ नहीं पाई, मैया फर्क नहीं पाई कि राक्षस है का पति है। मैया बोली पिया पिया, मैं तो हकीकत में डर गई। शेर चीता वगैरह मेरा अंत करने वाले हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जवाब दिया चिंता मत करो रानी, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जवाब दिया पिया दिन में तो पशु पक्षी मुझे उपदेश दे रही है, पतिव्रता बनकर दिखा रही है। मैया ने दो हाथ जोड़े, पिया आपकी इच्छा। हुआ क्या? राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस जैसे ही प्रकट हुआ, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, 1101 मुद्रा ये भागवत में दान कर रहे हैं। ये सलीम ड्राइवर भैया सनौर सूरी कलेक्टर साहब 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरते रहे, सदमार्ग पर ईश्वर चलाता रहे। राक्षस सामने जैसे ही मैया ने देखा तो मैया के होश उड़ गए। कहा अभी तो मेरे पति के रूप में था, अब ये राक्षस। जवाब दिया, बोले पापी, बोले दुराचारी, बोले नीच, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैया रोए के बोली, बोले पापी, अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्म धर्म मेरा
महाबल प्रताप भैया क्या मुद्राओं से सम्मान कर रहे, भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। जवाब दिया, तेरे द्वारा तूने ऐसी हरकत क्यों की? जवाब दिया, तेरी गोदी खाली देखी हमने, तेरी गोदी भर देखी। बोले पापी, तेरे द्वारा पुत्र होगा वो। अरे सुन, हमसे बलशाली होगा, पता कैसा होगा? नीच तेरे जैसा होगा। जैसी बाप होता बस वैसी औलाद होती, तेरे जैसा होगा। जवाब दिया, बिल्कुल पागल हो, हमसे भी बलशाली होगा। कैसा होगा पता? कोई नहीं मालूम रनिया, आप तो बताते हैं कि मेरे समान योला होगा और बस कोई जीत न पाएगा। आज हमारी कथा यहाँ 5वां दिन है। तो कल हमारी कथा बैठ रही है हर 2 जगह में। कुछ स्टाफ आज निकल रहा है, शाम तक पहुंच जाएगा 9-10 बजे तक। यही हमने सोचा था, परमात्मा अपने चरणों में ही हमारी जिंदगी कटे, अब वो कट रही है। पैसा सब कुछ नहीं होता, जिसने इज्जत कमा ली उसने धन कमा लिया। जवाब दिया, कैसा पुत्र होगा? जवाब दिया, हम तुम्हें बताते हैं। हम बता रहे कैसा होगा। जवाब दिया, पुत्र पैदा होगा, वो पुत्र होगा कैसा? हम सुनाए, हमसे भी बलशाली होगा, मेरे समान योद्धा होगा, अब से कोई जीत न पाएगा। राजा और नर की बात कहा, वसे इंद्र हार के जाएगा। ऋषियों और ब्राह्मणों को तू बेशक रोज सताएगा, और पर याद रहे मेरी ओ प्यारी भगवान के हाथ से जाए। ऐसा पुत्र होगा। इतने शब्द कहने के बाद अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान हुआ। अंतर ध्यान होने के बाद में 7 की सहेलियां वो ही मिल गई, और 7 की सहेलियां मिली। जवाब दो, बहन इत्र श्रृंगार कैसे उजड़ू है? जवाब दो, आंधी इतनी तेज आई, आंधी इतनी तेज आई
आज तक बहन तूने हमें बातें बताई, मैंने आज तक उसे कही ना है। और जो आज हम जो कोई बात बताए रहे, आज की बात का उसे कहे ना तो हम बता रहे, लेकिन ना जीवन में का उसे कही नहीं थी बात है कोई बता जब आप जो सुन बे ना, अगर का उसे न कहे तो हम बता लेकिन ना बोलो एक हट्टा कट्टा सा बंदर और मेरे गाल तमाचा मार गया, सारा श्रृंगार बिगाड़ गया, सूती चादर को फाड़ गया। चलो घर आए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, प्रसव की पीड़ा सताई, प्रसव की पीड़ा। माता एक बात आपको बता रहे हैं, जिस मैया के गर्भ है कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए। अभिमन्यु जो थे महाभारत में, अभिमन्यु ये अपनी माँ के उदर में थे, ज्ञान सीखा अभिमन्यु ने अपनी माँ के उदर में सीखा। माता निर्माता भवत, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है। जैसा बनाए माँ वैसा इंसान को बना सकती है, पुत्र को बना सकती है। गंदे चित्र देखने से गंदा चित्र बनता है, जैसे चित्र वैसा चरित्र। अच्छे शब्द सुनो, अच्छे शब्द बोलो, अच्छी सोच सोचो, अच्छे लोगों में बैठो, ये मानवता है। कुछ जो होती हैं कुछ वैसे और कुछ वैसी, तो उन्हें काव से मतलब ना है। कछु खाई रही तो खाई रही है, कछु कह रही तो कह ही रही है। मतलब उदड़ में बालक आ जाए तो कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाना चाहिए। कुछ तो मट्टी खाते हैं, चूल्हो सब साफ करते। आओ तो मोदी ने सही कर दो, लोहे भाई चूल्हा बनाए दे, और ठीक है सब आदो चूल्हो जाए, आदि बीमारी जाए चूल्हे बनती है। कुछ औरतें हैं उनके विचार कुछ अलग होते हैं, चाहे गर्म हुए तो विचार, चाहे ऐसे हुए तो विचार। आपको एक बात बताएं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोले तेरे सामने दिया जाए। एक जगह पड़ोस में भाई मोचावर हो गई थी घंटा गाने पे, तो एक नई बहू रहे तो नाय धोई के निकली और हम पड़े रहे, तो बार कुछ गलती हुई, पिछड़ी हुई, तो मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मैंने जाने के 1 घंटा लड़ाई भाई, तो शायद तुम गद्दर का ऊपर रही है, हमने चलो बचाए जाए। ऐसे ही हम बजे के आए, अब हुई का पटीला पर है, कुछ मिले को वही ना पूरा बताने के बस सोच रही है मार दिया जाए। जो अपने जी ममला देखो जी, तो ममला का जो बेसो है। कथा में पहुंचे
जब मैया सामने नजर आएगी तो हमने समझाओ अब कोई काम उधड़ो हमने की माँ ऐसी माताओं को कभी न गंदी सोच सोचनी चाहिए, न कभी गंदी तस्वीरें देखनी चाहिए और न कभी गंदा बोलना चाहिए। कैसी बोलती है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसी लूट किया जाए। अरे गाना गाओ, हम सुनाएगा तो गाना मत गाओ। बालक उधड़ते हैं तो गाना मत गाओ, गाना गाओ। गायबे के मतलब दो अर्थ होते हैं, अच्छे और बुरे। हर चीज का दो अर्थ है, मतलब दिन रात जोड़ा हर चीज का है। अच्छे भी है बुरे भी है, तो बुरे गाय को तो गाओ, अच्छे न गाओ। कैसे गाओ सुनो। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए और ऐसे ही परमार स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए, वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परमार स्वर्ग कहा जाए। अच्छे गाना गाओ। जिस घर में यज्ञ होता, जिस घर में गीता का पाठ होता, वो घर नहीं होता, वो मंदिर स्वर्ग समान होता है। और जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, वो घर शमशान समान होता। किनके घर में रोज पूजा होते हैं? ठाड़ बोलियो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार ताली हो जाए आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर। इस बात से मैं बहुत पसंद हूँ। संत लोग 10-10 रुपया परिचित मारा चुनने को और 50 रुपया तुम्हारे नाम वकील से। वकील साहब की तरफ से 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे, 10 मुद्राओं से साथियों का, शंकर भगवान का भी सम्मान कर रहे। भगवान घर में सुख शांति विधान होती रहे और सदैव सन्मार्ग पर भगवान चलाता रहे। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले ही उत्तरानंदन परिचित प्रसव की पीड़ा मां को सताई। और मां एक बात और बता, शगुन नजर आए तो समझ लेना माता, मेरा बालक जो पैदा हो रहा है सपूत पैदा हो रहा है। आज मैया पवन रेखा की गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ कि बालक के पैदा होते ही आगे भैया पुत्र का जब जन्म हुआ, पुत्र का नाम रख दिया है कंस। धीरे धीरे पुत्र में कुछ सियाना हुआ और जब पुत्र सियाना हुआ है तो बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है। बड़े बड़े लोग अब आए हैं, देख आ रहे हो। बड़े बड़े लोग बाद में यहाँ पर जब मैं फिर जुड़ जाते हैं। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिचित, छोटे छोटे बालकों को लेके जाता है कंस, उपद्रव पर उपद्रव करता जा रहा है। किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, ऐसे उपद्रव करता है। एक समय की बात है, सभा लगी हुई है उग्रसेन की, उसी में से खड़ा हो गया, जवाब दिया, महाराज किसी घर की बात होती तो मैं बता दे, अपने घर की बात है मैं कैसे बताऊं। क्या हुआ? हेलो, किसी माता या बहनों के पास अगर कोई तौलिया सही से साक्षी हो तो दे दो कृपया करके। जीव आते माइक में कहेंगे। जब मैं रील बना दे वीडियो बना दे
बड़े बड़े लोग आए, आज आए 6 दिन चिल्लाते हुए मुझे गाँव में। अच्छा आज 5 दिन और ये बहन जी की तरफ से मुकुट बहुत अच्छा लेके आई जी, ना बता रही है हमका। बड़ी बहन विनीता शास्त्री जी की तरफ से ये हमारा सम्मान जो हुआ है, बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया है और बहुत सुंदर पीताम्बर प्रदान किया है। 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही हैं और सभी साथियों को 100 मुद्राओं से सम्मान कर रही हैं। और आप तो गांव की हैं भैया, हम तो नाम सुनो तो बहुत बार देवी रीता बहन जी को आज हमने साक्षात देखी। आपको पता है हमारे गांव के पास में नादव है कथा भैया जी, तो हम कहीं अंत कथा में हते, हमने जो कथा में अब घर से कथा में जब गए तो बैनर देख लो कहाँ कथा है हमारे बगल में, तो हमने सोची हमने कोशिश करिए कहीं जरूर पर लेकर कथा में से कथा में ट्रांसफर करते हो हमें, तो हम घर नहीं आए पाए, तो मिली नहीं पाए ना। तो अब भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, तो 2 मिनट ज्यादा नहीं है
भरोसो तेरी वारी है ओ मुझे श्याम भरोसो तेरी वारी है। बोलिए गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण। अरे धरे रहे जय नाम तारे 51 मुद्रा ये भागवत में दान कर रहे हैं शिवकांत सनोपीत प्रकाश भैया। 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। 21 मुद्राओं से कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। 501 मुद्रा ये भागवत में दान कर रहे हैं। परिचित महाराज पति कलश वाली कन्या संत भगवान का सम्मान कर रहे हैं। राम गोपाल सनोप चंद्र